नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज कहानी उस शख्स की जो कभी राहुल गांधी के दरबार में या राहुल गांधी के दफ्तर में या राहुल गांधी के दर पर खड़ा रहता था आशीर्वाद के लिए और बाद में उसी राहुल गांधी को बदनाम करने में सबसे आगे निकल गया। आज उस शख्स की खुद की कुर्सी राहुल गांधी की एक चाल से खतरे में है और राहुल गांधी ने भी बड़े समझदारी भरे तरीके से या बड़े शातिर तरीके से एक चेहरा आगे किया और उस चेहरे के सहारे उस शख्स की नींद हराम कर दी और उस शख्स का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। आज ये तीसरा वीडियो बना रहा हूं मैं जब से गौरव गोगोई को कांग्रेस ने कमान सौंपी है असम के प्रदेश अध्यक्ष की, क्योंकि तब से लगातार हिमंत बिस्वा शर्मा की बौखलाहट दिख रही है। आए दिन वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, जब कल मैंने जो बयान सुनाया था, वो कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के एजेंट को, जासूस को अध्यक्ष बना के गलती कर दी, इसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वो गौरव गोगोई को अध्यक्ष नहीं बनाते तो हिमंता बिस्वा शर्मा मान रहे थे कि वो हार रहे हैं। कांग्रेस क्या भुगतेगी? आप तो पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस तो हारेगी। दरअसल ये बौखलाहट है। लेकिन इस कहानी में आज जो मैं दोबारा यही कहानी गोगोई वर्सेस हिमंता बिस्वा शर्मा की क्यों लाया हूं, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जहां तक मुझे पता चला है, कि गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे राहुल गांधी का पर्सनल इंटरेस्ट है। राहुल गांधी ने पर्सनली इसको परस्यू किया। राहुल गांधी का एक पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि इसके लिए जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद कीजिए, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी थी, जब बीजेपी में गए थे वो, तो उन्होंने उस वक्त कुछ बातें कही थी राहुल गांधी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी हमारी बात नहीं सुनते, नेताओं की बात नहीं सुनते, कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बातें की। उसके बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो राहुल गांधी पे उन्होंने बहुत से पर्सनल हमले किए, यहां तक कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये तक कहा कि राहुल गांधी ने अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। आप राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा आपने पूरी देखी होगी और उसके बाद की न्याय यात्रा भी देखी होगी, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि राहुल गांधी ने निशाना मोदी, अदानी, अंबानी और आरएसएस पर ही रखा था। अमित शाह भी कभी कभी आते, लेकिन असम एक अकेला राज्य था जहां पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाना बनाया था और कहा था कि यहाँ के मुख्यमंत्री इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। क्यों कहा था राहुल गांधी? क्योंकि जो मेरे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी को दुनिया भर के बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के फॉलोअर, अंधभक्त, देश में अंधभक्त नेता सब राहुल गांधी को दुनिया भर की गालियां देते हैं। पूरे गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार के बारे में बहुत कुछ गंदगी बकते हैं। राहुल गांधी कभी उसको दिल पर नहीं लेते। राहुल गांधी कहते हैं कि जिनकी सोच ही इतनी हो उनसे क्या झगड़ना या उनसे क्या जवाब देना। यही बात उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं, अपने प्रवक्ताओं को भी कही कि आप जिनसे लड़ रहे हैं उनकी सोच और समझ आपसे कहीं नीचे है। तो राहुल गांधी खुद भी इसकी फॉलो करते थे। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा अकेले ऐसे शख्स है जिनकी बातें राहुल गांधी अब तक नहीं भूले हैं। राहुल गांधी ने शायद हेमंता बिस्वा शर्मा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी नीचे गिरेंगे और इस तरह की बातें करेंगे। हालांकि बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्सनल अटैक इस तरह से नहीं किए थे, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था जो भाषा हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लिए की। आपको याद है, सद्दाम हुसैन से भी कंपेयर किया था राहुल गांधी की दाढ़ी वाली फोटो। राहुल गांधी के बाप का नाम पूछा था उन्होंने, याद है? इस तरह के पर्सनल अटैक किए थे राहुल गांधी पर, जो राहुल गांधी को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं उन पर ना होकर उनके परिवार पर ये पर्सनल अटैक है। इसलिए राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा शर्मा की बहुत सी बातें याद है। अब
गौरव गोगोई कांग्रेस के पास सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है हिमंता बिस्वा शर्मा को पटखनी देने के लिए, क्योंकि गौरव गोगोई ने सदन में, संसद में अपने आप को प्रूव किया। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से गौरव गोगोई ने शर्मा का चैलेंज एक्सेप्ट किया और जोरहाट से चुनाव लड़ा, और न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी, उसके बाद राहुल गांधी का विश्वास गौरव गोगोई पर और बढ़ गया। उसके बाद गौरव गोगोई को लगातार कांग्रेस असम भेजती रही, सदन में लगातार मौके देती रही, अहम जिम्मेदारियां गौरव गोगोई को दी। हर टेस्ट में गौरव गोगोई को परखा गया और राहुल गांधी ने हर टेस्ट में गौरव गोगोई को बेहतरीन मार्क्स से पास होते हुए पाया। फिर राहुल गांधी को लगा कि इससे बेहतरीन बैट कांग्रेस के पास नहीं है हिमंता जैसे इंसान को सबक सिखाने के लिए। इसलिए गौरव गोगोई को टाइम रहते राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया, और सुना है कि गौरव गोगोई को फ्री हैंड राहुल गांधी ने दिया है, और गौरव गोगोई को यह भी कहा है कि अगर आपको कुछ भी बात करनी है प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको लेकर गौरव गोगोई को फ्री हैंड है कि वो सीधा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर सकते हैं, यहां तक कि केसी वेणुगोपाल को भी बाईपास कर सकते हैं। यह हक अभी तक राहुल गांधी ने किसी को नहीं दिया था, ना डीके शिव कुमार को दिया था, ना रेवंत रेड्डी को दिया था, ना सुखविंदर सुक्खू को दिया, या ना कहीं और दिया। केसी वेणुगोपाल एक चैनल थे, उसके थ्रू ही हर एक को आना पड़ता था, लेकिन गौरव गोगोई ऐसे नेता हैं जिसे राहुल गांधी ने फ्री हैंड दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को दो टूक साफ शब्दों में कहा है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, इस बार असम में कांग्रेस को जीतना ही होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को हारना है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीतना ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ये तो समझते हैं कि कोई भरोसा नहीं मोदी जी का, लास्ट मोमेंट पे हिमंता बिस्वा शर्मा को उतार कर किसी और को कुर्सी पर बिठा दे। तो इसलिए उन्होंने बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया कि इस बार कांग्रेस को जीतना ही होगा, क्योंकि असम की जीत से एक अलग ही मोमेंटम इस देश में बनता है। कल मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का तो पूरा सिस्टम इस पर डिपेंड करता ही है असम के चुनाव पर, बाकी देश के और इलाकों में भी उसका मैसेज जाता है, जिसमें त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगले एक साल में जो चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं केरल से, उसके बाद जो दूसरी उम्मीद है वो है असम से। कांग्रेस जानती है कि हिमाचल हो, कर्नाटक हो, हिमाचल 2.5 साल हो चुके हैं, कर्नाटक में मेरे ख्याल शायद 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद सरकार रिपीट करना आसान नहीं होगा। तो कांग्रेस के पास बेहतरीन मौका है केरल, असम और उसके बाद पंजाब में अपने अकेले के दम पे सरकार में आने का। 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बन जाती है और 3 में ऑलरेडी है, तो 6 राज्यों में सरकार कांग्रेस की अगर हुई, और वो भी 6 के 6 ऐसे राज्य, बड़े राज्य, हिमाचल को अगर आप चलिए छोटा भी मान ले तो भी 5 बड़े राज्यों में सरकार कांग्रेस की हो जाती है। तो ये इफेक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी करेगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इफेक्ट पड़ेगा, गुजरात के चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा, जो कि पर्सनल प्रोजेक्ट राहुल गांधी ने गुजरात को बना लिया है। गुजरात का इलेक्शन को अब आपको अक्सर राहुल गांधी बिहार के बाद गुजरात के दौरों पर नजर आएंगे, क्योंकि गुजरात को लेकर अभी भी राहुल गांधी बहुत सी चीजों से नाखुश है। राहुल गांधी को अभी भी लग रहा है कि वहां की लीडरशिप आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। राहुल गांधी को अभी भी लग रहा है कि जैसा संगठन वहां होना चाहिए वैसा संगठन नहीं खड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को पूरा टेस्ट करने के बाद जिम्मेदारी दी है और सेनापति बना के असम में भेजा है, आने वाले वक्त में शायद कह रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं हूं, जिग्नेश मेवानी राहुल गांधी की पसंद हो सकते हैं गुजरात के लिए, क्योंकि जिग्नेश को भी फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। जिग्नेश बहुत सारी फ्रंट में बीजेपी से लड़ रहा है, जिग्नेश को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, लोग मांग कर रहे हैं कि जिग्नेश को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल जिग्नेश मेवानी के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि ये आदमी कितना सख्त है अंदर से, कितना मजबूत है, कब तक टिका रहेगा बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के।
एक बार उस टेस्ट में पास हो गए जिग्नेश मेवानी, तो राहुल गांधी गुजरात की कमान उनको सौंपेंगे। और जिग्नेश मेवानी जैसा ही एक जोशीला नेतृत्व गुजरात को चाहिए, मैं अगर आपको सही में बताऊं तो। साथ में वो जिकलौती सांसद है कांग्रेस की गनीबेन, अगर उनको भी कोई अहम जिम्मेवारी मिल जाएगी तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया गुजरात के लिए काम करेगा। लेकिन बात वापस लौटते हैं असम पर। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की ये जो है ना, वो डबल बुरी खबर हिमंता बिस्वा शर्मा को लग गई है कि राहुल गांधी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को हराने में। और पर्सनल अगर इंटरेस्ट राहुल गांधी ने ले लिया और राहुल गांधी ने खुद अपने निरीक्षण में असम का चुनाव लड़ा, कांग्रेस से लड़वाया, तो फिर मोदी जी भी मजबूर होंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को बदलने के लिए और उनकी टीम को बदलने के लिए। और अगर गुजरात नहीं है असम, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात से एकदम अलग है असम। और अगर असम में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की कोशिश की या बदल दिया, तो वो फायदे की जगह बीजेपी के लिए नुकसान ही होगा, ये भी बात तय है। क्योंकि असम और गुजरात की राजनीति में बड़ा फर्क है। गुजरात जो है बाय हुक और क्रुक, वहां कहा जाता है गुजरात में वोट बीजेपी को जाता है। बहुत सा वोट ऐसा है जो बीजेपी को नहीं जाना चाहता, लेकिन डर से वो वोट बीजेपी को जाता है। अब आप समझ गए डर किस चीज़ का। गुजरात के आदमी बेचारे ज़्यादातर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, उन्हें किनका डर है आप जानते हैं। वो जो डर जब तक गुजरात के लोगों के दिल से नहीं निकलेगा, तब तक गुजरात में किसी और पार्टी की राह आसान नहीं होगी, राहुल गांधी जानते हैं। लेकिन असम के लोगों के दिलों में इस तरह का कोई डर नहीं है, वहां पर ये डर काम नहीं करता। इसलिए आप चेहरा बदलो चाहे कुछ बदलो, जो कारगुजारी इस 4.5 साल में हो गई, खामियाजा उसी का भुगतना पड़ेगा। खैर, फिलहाल आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राय आपकी बहुत अहम है। नमस्कार।